Hello students, good morning. Today we are starting a new chapter, probability. So what do you mean by probability? Probability means संभावना, means जो कुछ होने वाला है या हो चुका है उसको उसके अगेंस्ट या फिर उसके आगे कैसे और घटित होगा है उसके बारे में हम क्या निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। अब जो हम यहाँ निकालेंगे वो क्या होगी, इम्पेरिकल या एक्सपेरिमेंटल इम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी। मीन्स सपोज हम सिक्के उछालें या फिर लूडो के बासे उछालें या ताश के पत्ते में से हम एक पत्ता खींचते हैं, ऐसे टाइप का क्वेश्चन होगा। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन हो, सपोज स्टार्टिंग करते हैं हम क्वेश्चन से। सपोज मैंने एक सिक्का उछाला, वो 570 टाइम कितना आया, हेड आया, और कितना आया 430 टाइम्स कितना आता है, टेल आता है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब प्रोबेबिलिटी दोनों की अलग अलग होगी, हेड के लिए अलग और टेल के लिए अलग। तो चलो फर्स्ट हम सीखते हैं उसका फॉर्मूला क्या है। ऐसा फॉर्मूला जो कॉमन जनरल फॉर्मूला, तो PE प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट्स हैपन, यानी उस ट्रायल में जो इवेंट हैपन हुआ। सपोज हम हेड के लिए लेते हैं तो हमारा हेड हुआ ट्रायल इवेंट्स, और अगर हम टेल के लेते हैं तो हमारा टेल होगा ट्रायल इवेंट्स। इसको हम प्रोबेबिलिटी बोलेंगे, नंबर ऑफ ट्रायल इवेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। तो हमने टोटल कितनी बार उछाला, 1000 टाइम हमने सिक्के को उछाला। कितनी टाइम उछाला हमने, 1000 टाइम सिक्के को उछाला। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसके फॉर्मूले पे हमने पुट किया तो कितना आएगा, 570 बाई 1000, दैट इज 0.57 फॉर हेड, एंड 0.43 मीन्स 430 बाई 1000, that is 0.43 for टेल। हेड के लिए क्या होगा 0.57, टेल के लिए क्या होगा 0.43। तो हमारे दो अलग अलग प्रोबेबिलिटी आ गई। अब हम तो ऐसे प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, इसके पहले हम कुछ ऐसे थ्योरेटिकल सीख लेते हैं जो हमको एग्जाम में यूज होने वाला है। सपोज जो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, वो प्रोबेबिलिटी 0 से लेकर 1 के बीच में ही वैरी करेगी, लिखा है वैरी फ्रॉम 0 to 1। दूसरा क्या है, अगर प्रोबेबिलिटी हैपेंड हुई है और नहीं हैपेंड हुई, यानी वो घटना नहीं हुई है, उन दोनों का जो समेशन होगा वो 1 के इक्वल होगा। मीन्स अगर कोई प्रोबेबिलिटी है, तीसरा प्रोबेबिलिटी नेवर बी लेस देन 0 और नेवर बी ग्रेटर देन 1, इट्स वेरी फ्रॉम 0 to 1। यानी 0 हो सकती है प्रोबेबिलिटी, लेकिन माइनस में प्रोबेबिलिटी कभी नहीं होगी। -2, -3, -4 ये सारे में आपकी प्रोबेबिलिटी नहीं आएगी। यहाँ 1 से ऊपर 1.2, 1.3, 1.4, 9.2 प्रोबेबिलिटी इसमें भी नहीं आएगी। हाँ, परसेंटेज में आ सकती है। सपोज परसेंटेज में 100% हो सकता है, 101% भी नहीं होगा, परसेंटेज में 100 तक आ सकता है। कहाँ से लेकर के 0 to 100। द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर एंड सर्टेन इवेंट्स इज 1। श्योर एंड सर्टेन इवेंट्स क्या होता है, श्योर एंड सर्टेन इवेंट्स मीन्स ऐसे इवेंट्स जो डेली हमारे होते हैं। सपोज जैसे सन इज राइजिंग इन द ईस्ट, हमारा सूरज जो है वो हमेशा पूरब में उगता है। अगर ऐसा लिखा हो तो दैट्स प्रोबेबिलिटी इज 1। मीन्स कभी नॉर्थ में नहीं आएगा सूरज उगेगा, कभी वेस्ट में उगेगा नहीं उगेगा, कभी दूसरे अदर डायरेक्शन में नहीं उगेगा। वो कहाँ से उगेगा, सन इज ओनली राइजिंग इन द ईस्ट। सन कहाँ से उगता है, ईस्ट से उगेगा। तो ये क्या हुआ, हमारा सर्टेन इवेंट्स हुआ, दैट इज 1। वो हमेशा 1 होगा, कभी भी 0 2 ऐसे में नहीं होगा। वो सर्टेन इवेंट्स है, वो हमेशा 1 होगा। कुत्ते अगर अजनबी के ऊपर भोगते हैं, डॉग ब्रेक्स एट स्ट्रेंजर, अजनबी के ऊपर कुत्ते भोगते हैं, तो वो क्या होगा, ये कुत्ते का स्वाभाविक काम है, ये करता ही है कुत्ता। तो क्या होगा, उसका जो इवेंट्स होगा वो सर्टेन इवेंट्स है, दैट इज 1। अगर बोला जाए साल में कितने दिन होते हैं, तो अगर लीप ईयर बोला है, अगर बोला लीप ईयर में एक साल में 366 डेज होते हैं, तो वो दैट इज सर्टेन, उसमें कोई काट नहीं सकता, दैट इज 1।
एक दिन में 24 घंटे होते हैं, दैट इज ऑल्सो सर्टेन इवेंट्स। तो जो ये सारे सर्टेन इवेंट्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या बोलो 1। जितनी भी सर्टेन इवेंट्स है, अगर एग्जाम में आता है क्वेश्चन तो आप लिख दोगे सर्टेन इवेंट्स है उसकी प्रोबेबिलिटी 1। दूसरा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अनसर्टेन इवेंट्स, जो नहीं होने वाला है। अगर बोलो कि सन इज राइजिंग इन द या सन इज राइजेज इन द नॉर्थ, दैट इज इम्पॉसिबल इवेंट्स, अनसर्टेन इवेंट्स। तो जो होने ही वाला नहीं है, होगा ही नहीं, ऐसा जो इवेंट्स होगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0 होगी। ऐसा जो इवेंट्स होगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0 होगी। अब हम नेक्स्ट सीखेंगे कि जो प्रोबेबिलिटी होती है ये किन किन चीज़ों में हमारा, ये जो हमारा 10th का एग्जाम होगा या फिर 10th के पेपर बनेंगे हमारे जो सिलेबस में हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो एक सिक्के उछालने से आते हैं, हेड टेल। नंबर तो मैं आपको बता दूं, डाइस। डाइस में क्या होता है, जो लूडो के पासे होते हैं उसको उछालने से जो इवेंट्स बनेंगे वहां से क्वेश्चन आते हैं। तीसरा हुआ हमारा जो पत्ते होते हैं, ताश के पत्ते होते हैं, उनसे क्वेश्चन आते हैं। तो नेक्स्ट एक वीडियो में मैं इसको बता दूंगा कि हमारे कैसे जो पत्ते हैं वो कितने हैं, हमको कैसे सोचना है, उसके बारे में बताऊंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।